प्रभु जी, तो वो अ, प्रभु जी, जब तक सब लोग आए एक सवाल कर सकते हैं प्रभु जी? क्या सवाल है? प्रभु जी, ये 31वें श्लोक से है तात्पर्य से ना, प्रभुपाद जी के वो जो यज्ञ में बलि दी जाती थी पशुओं की, तो हम्म। वो उस यज्ञ के बारे में जानना है कि वो कौन से यज्ञ होते थे, या वो पशु किस तरह से इनको जो है मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता था, क्या कारण था, मतलब इस तरह से। इससे कोई खास आपको लाभ होगा क्या भक्ति में? नहीं प्रभु जी, असल में ना इसमें ऐसा है कि जैसे कि हिंसा के बारे में बताया जा रहा है कि जीव हत्या करना पाप है, तो यज्ञ में फिर पशु की हत्या करना, ये समझ में नहीं आ रही बात कुछ। वो पशु की हत्या क्योंकि मंत्रों के द्वारा होती थी, तो उस पशु को एक तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति होती थी मंत्रों के कारण, और दूसरा उसको मानव शरीर मिलता था, या कम से कम उच्च जोनी में जाता था, उस पशु का हित ही होता था। अब ये कौन सा यज्ञ है? देखो, गोमेध यज्ञ एक होता था, उसका नाम था गोमेध। एक का है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े की बलि देते हैं, ये क्षत्रिय करते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय करते हैं। ब्राह्मणों का यज्ञ होता है, उसमें बलि बहुत कम देते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियों के भी यज्ञ ब्राह्मण ही कराते हैं। तो आपने ये नाम तो सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। जी जी प्रभु, अश्वमेध तो सुना है, या वाजपेयी यज्ञ, बाकी ये गोमेध यज्ञ आज पहली बार प्रभु जी। हाँ, तो गोमेध यज्ञ भी होता है, और अश्वमेध में घोड़े को बलि देते हैं, उस घोड़े को घुमाते हैं, फिर उसकी बलि देते हैं। गोमेध में गाय है, ऐसे बकरी का बलि तो दक्ष यज्ञ में बकरे को बलि में देना था, उस बकरे की जगह पे दक्ष के शरीर को दिया, तो फिर उसकी जगह पे बकरे का सर दक्ष को लगाया, तो वहां बकरे की बलि दी जा रही थी। ये तो हम प्रभुपाद ने लिखा है, मांस खाने वालों को काला बकरा उमावस के दिन काली देवी को अर्पण कर सकते हैं। ये भी उन यज्ञ में आता है। परंतु इनके लिए तो है कि इस यज्ञ करने के बाद उस वो पशु उस यज्ञ करने वाले से अपना बदला लेगा। अच्छा, वो फिर दूसरे जन्म में प्रभु जी? हाँ जी, बिल्कुल बदला लेगा। ऐसा ये चौथे स्कंद भागवत में जो प्राचीन बरहित महाराज जो पशु की बलि दे रहा था, यज्ञ करा था, नारद ने उसको आके बताया, देखो ऊपर पशु सारे जो तुमने यज्ञ में बलि दी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम जब शरीर छोड़ोगे तुम्हारे से बदला लेंगे। तब फिर उसको पुरंजन की कथा बताई, तब उसने यज्ञ छोड़ के भक्ति के रास्ते पे आए। और कलयुग में पशु बलि यज्ञ में निषेध है, बंद कर दिया गया है। जनरली एक नियोग होता था, भाई के मरने के बाद उसकी पत्नी से दूसरा भाई पुत्र उत्पन्न कर सकता था, उसको नियोग कहते थे, वो भी कलयुग में बंद है। पशु बलि भी बंद है। वैसे सन्यास के ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ये 3-4 चीजें हैं जो कलयुग में बंद है, वो नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, परमहंस का क्या मतलब है प्रभु? सन्यास का ये सन्यास का चौथा स्तर है। सन्यासी पहला होता है बाहुदक, फिर कुटीचक, और फिर परिवर्जिक, और फिर परमहंस, और फिर परिवर्जिक आचार्य। तो सन्यास कोई लेता है तो पहले घर के अपने शहर में ही रहता है, और घर से रोटी जाती है, उसको बहुदक कहते हैं। फिर कुटीचक, फिर इसका मतलब किसी और जगह जाके रहता है, फिर आता रहता है, अपने घर में आता रहता है, मतलब शहर में। फिर परिवर्जिक होता है, फिर परमहंस होता है, परमहंस परिवर्जिक आचार्य। परमहंस का मतलब वो सन्यासी जो सन्यास के ऊपर के स्तर के ऊपर है और भ्रमण करके प्रचार करता है, उसको परमहंस कहते हैं। अच्छा प्रभु जी, परमहंस और परमहंस में फर्क है प्रभु या? परमहंस और क्या? परमहंस और परमहंस ये एक ही बात है।
एक ही बात है पर। परमहंस ही शब्द है, परमहंस शब्द नहीं है। अच्छा, परमहंस परिवर्जिका आचार्य बोलते हैं ना। शास्त्र में हंस एम दी हुई है प्रभु, कहीं पे इंग्लिश में भी एम दी हुई होती है, कहाँ कहाँ पे किसी आचार्यों के नाम होते हैं उसमें भी एम दी हुई होती है हंस। हाँ तो हंस ठीक है लेकिन ना। अरे एम के ऊपर एक बिंदी होती है, वो हंस, ना ना का उच्चारण होता है उसमें। एम के ऊपर फिर बिंदी होगी, परमहंस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद बहुत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रहलाद देशभक्त भक्ति शास्त्री के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 31वें श्लोक से आज हम आगे सत्संग करेंगे। 31 से 38 श्लोक तक कर्म कांड का वर्णन है, इसको स्वधर्म पालन कहते हैं। और इन श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दूसरा जो कारण है नहीं लड़ने का, दूसरी वजह जो नहीं लड़ने की है, वो है खुशी नहीं मिलेगी इस जंग में हमको, उसका भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे दो स्वधर्म हैं। स्वधर्म दो किस्म के होते हैं। एक स्वधर्म आत्मा का जो सबका एक ही होता है, वो है भगवान की सेवा करना। दूसरा स्वधर्म होता है शरीर का, वो सबका अलग होता है। क्षत्रिय का अलग होता है, ब्राह्मण का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग होता है, स्त्री का अलग, बच्चे का अलग, पुरुष का अलग, व्यापारी का अलग। तो ये जो दो प्रकार के स्वधर्म हैं, यहाँ क्षत्रिय के स्वधर्म का खास करके बयान किया गया है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ। अब शरीर का स्वधर्म जो है वो कर्म कांड की दृष्टि से बताया जा रहा है। तो आइए 31वें अध्याय श्लोक को पढ़ते हैं। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्मयाधि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रिय सन विद्यते। देखो पहले शब्द है स्वधर्म, इसलिए हम इसको कहते हैं स्वधर्म। चा अवेक्षा, अगर आप अपने स्वधर्म का भी अगर विचार करो तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से ज्यादा और कोई अच्छा सौभाग्य नहीं है, अच्छी किस्मत नहीं है। कौन सा लड़ाई? जो धर्म के लिए की जाए। क्षत्रिय के लिए धर्म की लड़ाई से ज्यादा और कोई सौभाग्य नहीं है, कोई और इससे ज्यादा अन्य श्रेय नहीं है। श्रेय का मतलब उत्तम, इससे ज्यादा उसके लिए भलाई कोई और किसी में नहीं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ वो कारण दे रहे हैं स्वधर्म और कर्म कांड का, कि ये तुम्हारा धार्मिक फर्ज है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो अर्जुन ने जो दूसरा कारण दिया था न लड़ने का, वजह बताई थी, उसका भगवान श्री कृष्ण खंडन कर रहे हैं। उसको जवाब देके उसको उस भी वजह को भगवान श्री कृष्ण इस जवाब से समाप्त खत्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आपने कहा था लड़ाई के बाद मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए 31, 32 और 33 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अगर आप अपना फर्ज समझ के धर्म का युद्ध करोगे और युद्ध के मैदान से नहीं भागोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। युद्ध करोगे तो सुख मिलेगा, युद्ध से भागोगे तो दुख मिलेगा। तो अर्जुन के सुख का भगवान श्री कृष्ण 31, 32 और 33 श्लोक में खंडन कर रहे हैं। आत्मा मारा ही नहीं जा सकता है तो तुम किस बात के लिए घबरा रहे हो? और आप अपने धर्म को देखो तो क्षत्रिय के लिए इससे और कोई महान धर्म नहीं हो सकता है, अहम धर्म नहीं हो सकता है। मारने से डरो मत। अब बलदेव विद्याभूषण ने हमको आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि शास्त्र में अधिकारी बताया जाता है। कौन है अधिकारी, कौन इसके लायक है? तो 3 किस्म के लायक व्यक्ति इंसान होते हैं। पहले को कहते हैं सनिष्ठ, इसका मतलब अपना फर्ज पूरा करता है वर्ण आश्रम का, और उस अपने फर्ज से भगवान की हरि की सेवा करता है और इच्छा होती है स्वर्ग आदि को प्राप्त करने की। इसको कहते हैं सनिष्ठ भक्त। ये निष्काम कर्म योग करते हैं और ये स्वर्ग लोक को देखने की इच्छा करते हैं, और फिर ये स्वर्ग लोक में रहना नहीं चाहते जैसे सकाम भक्त करते हैं, ये उसको देखना चाहते हैं। दूसरे होते हैं परिनिष्ठ भक्त। ये अपने फर्ज को पूरा करते हैं एक मिसाल कायम करने के लिए, दूसरों के लिए मिसाल कायम करने के लिए ये अपने फर्ज का पालन करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ये दोनों ही अपने वर्ण आश्रम का फर्ज पूरा करते हैं। तीसरे होते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष जो है, जिनका दिल बिल्कुल, उनका हृदय अंतःकरण पवित्र हो गया है, क्या करके? तपस्या करके, जप करके, सत्य के ऊपर चल के, अब वो केवल हरि के ही भजन में लगे हैं, वो किसी वर्ण आश्रम से बंधे हुए नहीं है। उनको वर्ण और आश्रम के फर्जों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 किस्म के अधिकारी जो है भक्त होते हैं। अर्जुन, तुम यहां इस वक्त अपना फर्ज पूरा करो क्षत्रिय के नाते। अगर आपको स्वर्ग का सुख नहीं भी चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरों के लिए मिसाल तो कायम करो, परिनिष्ठ बन के कार्य करो, क्योंकि निरपेक्ष के अभी तक आप अधिकारी नहीं हो। सो
भगवान ने आत्मा का ज्ञान अर्जुन को बताया, आगे चल के परमात्मा के ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी भगवान सनिष्ठ भक्तों की बात करने हैं। सनिष्ठ भक्त वो है जो अपने फर्ज को पूरा करके निष्काम कर्म योग करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और वो आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे उनका हृदय पवित्र होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 2 प्रकार के स्वधर्म होते हैं। देखिए अपना किताब खोलिए। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, इसका मतलब फर्ज अपने 2 किस्म के होते हैं। जब तक कोई मुक्ति के दर्जे पे नहीं पहुंचा है, उसको अपने शरीर के कर्मों का पालन करना चाहिए, अपने धर्म के धर्म के मुताबिक, तो फिर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जब कोई मुक्त हो जाता है तो उसका जो स्वधर्म है वो आध्यात्मिक हो जाता है, उसको फिर भौतिक शरीर के धर्म की कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक धर्म शरीर का, एक धर्म आत्मा का। जब तक कोई मुक्ति के दर्जे पे नहीं पहुंचा है तब तक शरीर के धर्म का पालन करे। जब मुक्ति के दर्जे पे पहुंचे तो फिर अपने रूहानी धर्म का, आत्मा के धर्म का कार्य करे, भक्ति करे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का अपना खास स्वधर्म होता है, उसको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। और ये स्वधर्म भगवान ने सबके लिए मुकर्रर किए हैं, ये 4थे अध्याय में बताया जाएगा। जब हम शरीर के सतह पे होते हैं तो हमारा स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं, और ये वर्ण आश्रम धर्म हमारी रूहानियत शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक जानकारी के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। पहले वर्ण आश्रम को ठीक तरह पालन करेंगे तो हम अपनी रूहानी जिंदगी को या आत्मा का आध्यात्मिकता को समझ सकेंगे। मानव समाज, इंसानी समाज जो है वो वर्ण आश्रम से शुरू होता है, जिसमें हर एक वर्ण और आश्रम के अलग अलग कार्य जो है, फर्ज है, जो उनको जैसा जिस्म मिला है वैसे उसके फर्ज है। हम अपने फर्जों को बाइख्तियार, जो हमारे ऊपर अधिकारी है उनके हुक्म से काम करेंगे तो हम अपने जिंदगी में ऊपर उठेंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा है इसमें। तो आपको अभी 2 धर्म पता लग गया। स्वधर्म 2 किस्म के हैं, एक वर्णाश्रम स्वधर्म और दूसरा भक्ति का स्वधर्म जो आत्मा का है। अब 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यदृच्छा चोपमनम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी नक्षत्रिया पारत लभन्ते युद्धम ईदृशम। वो क्षत्रिय सुखी है जिसको लड़ाई का मौका अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। ब्राह्मण के लिए भोजन भंडारे का दावत आ जाए तो खुश हो जाता है, और क्षत्रिय के लिए लड़ाई की दावत हो जाए तो बहुत खुश हो जाता है। और कहीं व्यापारी मेला लगता है तो व्यापारी अपना सामान लेके वहां बेचने को चले जाते हैं। तो ये इनका अपना कार्य है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने जब कहा कि मैं इस लड़ाई में कोई अच्छाई नहीं देख रहा हूं, इसकी
निंदा कर रहे हैं। इसकी निंदा कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। क्यों अच्छा नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये इसके लिए नरक का रास्ता सदा के लिए बनाएगा। और अर्जुन ने ऐसे कहा है, मैं नहीं लड़ूंगा क्षत्रिय होते हुए, ये उसके जहालत के कारण है और उसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहालत है। वो अपने आप को अहिंसक बना रहा था, अपने फर्ज को छोड़ना चाहता था। क्षत्रिय युद्ध भूमि के अंदर अहिंसा का धर्म नहीं पालन कर सकता। ये मूर्ख का दर्शन है, ये मूर्ख का फिलॉसफी। क्षत्रिय भी बने और कहे कि मैं अहिंसा करूंगा, ये मूर्ख है। अर्जुन के लिए कोई भी ऐसी वजह नहीं थी कि वो धर्म का युद्ध न करे। उसको अपने दुश्मनों से लड़ना चाहिए था और जो राज मिलता उसका सुख भोगना चाहिए था। अगर वो लड़ाई में मर भी जाता तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होते। इसका मतलब इस अर्जुन का लड़ाई करना दोनों तरह से फायदे वाला था। जीतेगा तो सुख भोगेगा और अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग में जाएगा। 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अथ चेत त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसे तत्स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे, इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लगोगे, अपने धर्म को छोड़ दोगे, अपने फर्ज को नहीं पालन करोगे, तो तुम्हारी जो नामाचार है, तुम्हारी जो मशहूरी है, वो खत्म हो जाएगी। आप अपने नामाचार को, अपने मशहूरी को और अपने फर्ज को अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको पाप लगेगा। अर्जुन, आपने कहा था, देखो ये श्लोक 33वां है अर्जुन के तीसरी वजह अर्जुन के न लड़ने की क्या थी? मुझे पाप लगेगा। और भगवान कहते तुम नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा था लड़ूंगा तो पाप लगेगा, और भगवान कहते नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। और तुम्हारा नामाचार, तुम्हारी मशहूरी, वो भी खत्म हो जाएगी। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? लिखा है कुछ, पढ़ो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, इसका तात्पर्य, इसका मफहूम पढ़िए। अर्जुन मशहूर जंगजू था और उसने भगवान शिव समेत बड़े बड़े देवताओं के साथ लड़कर कीर्ति शोहरत हासिल की थी। अर्जुन ने शिकारी का भेष बदले हुए भगवान शिव को युद्ध में हराकर खुश किया और इनाम के तौर पर उनसे पाशवित अस्त्र हासिल किया। हर शख्स जानता है कि कौन सा अस्त्र प्राप्त किया? पाशवित अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, ठीक है, अस्त्र हासिल किया। हर शख्स जानता है कि अर्जुन अजीम फातेह था। द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद के रूप में खास अस्त्र, आवाज कट गया आपका, जिससे वो अपने गुरु को भी मार सकता था। इस तरह इंद्रलोक के राजा ने भी निवात कवचों को मारने के कारण उसको, यानी अर्जुन से उसने जंगी सन्नतें हासिल की थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर वो लड़ाई से बचने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ
तो वो ना सिर्फ अपने क्षत्रिय धर्म को भूल जाता बल्कि अपने आपका आवाज कट रहा है रोहिणी नंदन, आपका नेट ठीक नहीं है। बल्कि अपनी तमाम कीर्ति और यश खोकर नरक के रास्ते पर चलने लगता। दूसरे लफ्जों में वो लड़ने की वजह से नहीं बल्कि लड़ाई से मुंह मोड़ने की वजह से नरक में जाता। हाँ ठीक है। तो इस श्लोक के मफहूम में प्रभुपाद ने अर्जुन के मशहूरी के 3 वजह बताई है। शिव को खुश करके पशुपात लेना, द्रोणाचार्य को खुश करके खास हथियार हासिल करना, इंद्र के लोक में जाके निवात कवचों को हराया और उसको इंद्र ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, एक खास मुकुट दिया। इसलिए अर्जुन का एक नाम है क्रीटी। क्रीट कहते हैं मुकुट को, जो सर के ऊपर ताज पहनते हैं उसको क्रीट कहते हैं संस्कृत में। अर्जुन का एक नाम है क्रीटी। तो इतनी सारी तुम्हारी मशहूरी है, तुम्हारा ये नामाचार जो है ये सब खत्म हो जाएगा। तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें पाप भी लगेगा और तुम्हारे न लड़ने से तुम्हारी मशहूरी भी खत्म हो जाएगी। 34वां श्लोक। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इसका मतलब ये है जो मशहूर है उसकी अगर बदनामी हो जाए तो उसके लिए मौत से ज्यादा दुखदाई है। बेइज्जती, एक बाइज्जत आदमी की बेइज्जती उसके मौत से ज्यादा खतरनाक है। ये इस श्लोक का माना है। कोई कह सकता है कि अर्जुन भक्त है, उसके लिए मान अपमान का क्या जरूरत है? भक्त तो मान अपमान से ऊपर होता है। आप ये ध्यान रखिए कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, इस भगवत गीता में भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उसके फर्ज पूरे करने की शिक्षा दे रहे हैं, क्षत्रिय धर्म के पालन करने की बात कर रहे हैं। बेइज्जती मौत से ज्यादा अर्जुन के लिए खतरनाक होगी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दोनों मित्र आपस में, दोनों मित्र भी हैं, दोनों बहुत बड़े फिलोसोफर भी हैं। भगवान अपनी अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना आखिरी फैसला सुना रहे हैं। अर्जुन कहता मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान आखिरी फैसला सुना रहे हैं। भगवान कह रहे अर्जुन अगर आप लड़ाई का मैदान छोड़ जाओगे और लड़ाई शुरू हुई तो तुम्हारे को लोग कायर कहेंगे, और तुम अपनी बदनामी को सहोगे और लड़ाई के मैदान से भाग जाओगे। तो मेरी सलाह है कि लड़ाई में मरना बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक इज्जत वाले आदमी के लिए उसकी बदनामी उसके लिए मौत से ज्यादा भयानक होती है। इसलिए आप लड़ाई से भागो मत, लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मर जाओ। इससे कम से कम आपका जो बहुत बड़ा नाम है, मशहूरी है, वो तो रहेगी, कोई बदनामी तो नहीं करेगा। मैं एक मित्र के नाते जानता हूं कि तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम अपना फर्ज पूरा करो। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अब हम 35वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अर्जुन का जो वजह है न लड़ने की खुशी, उसका फिर यहाँ 35वें श्लोक में उसका भगवान जो है उसको काट रहे हैं। भयाद रणाद उपर्तम ममस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम महाबाहो
भूत्वा यास्यसि लाघवम। तुम जब जाओगे ना रथ को मोड़ के वापस, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम दया के कारण चले गए हो। वो कहेंगे, जो तुम्हें महारथी मानते हैं ना, वो कहेंगे तुम बड़े महाबाहु अपने आप को कहलाते थे, आपको बहुत छोटा कहेंगे कि तुम लड़ाई छोड़ के भागे। भयाद रणा तो परतम, आप लड़ाई को छोड़ के भाग गए हो, आप तुच्छ हो, कुछ भी नहीं हो। लाघवम का मतलब छोटा आपको मानेंगे। आपकी इतनी इज्जत है, आप महारथी है, और फिर आपको लोग ये कहेंगे बहुत कायर है, छोटा है, लड़ाई छोड़ के भाग गया। अर्जुन कह रहा है कि मैं तो रहमदिली के कारण इनको मारना नहीं चाहता हूं, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। और आप कहोगे, आप कह रहे हो कि मेरी बदनामी होगी, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो भगवान कहते हैं दुर्योधन जैसे, जब तुम अपनी लड़ाई से मुंह मोड़ोगे ना, तो कर्ण और दुर्योधन कहेंगे तुम डर के मारे भाग गए। वो ये नहीं कहेंगे तुम रहमदिली के मारे भाग गए। तुम रहमदिली के वजह से नहीं भागे हो, तुम डर के मारे भाग रहे हो। कोई रहमदिली के कारण क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़, युद्ध को नहीं छोड़ता है, लड़ाई को नहीं छोड़ता है। सिर्फ और सिर्फ डर के मारे भाग रहा है दुश्मन के। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, कोई पढ़े आप में से? रोहिणी नंदन पढ़ो, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इसके अनुवाद में और मफहूम में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और दीगर समाकलीन हम असर जैसे महारथियों ये हरगिज नहीं सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों और पितामह दादा पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वो तो यही समझेंगे कि तुम अपनी जान के खौफ से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस तरह उनकी नजर में तुम्हारे लिए जो समान है वो धूल में मिल जाएगा। ठीक है, वही बात की जो पहले कहा। तो ये बात आप ये दूसरे न लड़ने की वजह का काटा है। और अब 36वें श्लोक में भी दूसरे न लड़ने की वजह को काटा जा रहा है। अवाच वादांश्च बहु वदशन्ति तवा हिताः निन्दतस्तोन् सामर्थ्यं ततो दुःखत्रं नो किम्। अर्जुन, जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए बहुत न बोलने वाले लफ्ज बोलेंगे और तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे, गिला गलोज करेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे, उससे ज्यादा और क्या दुखदाई होगा। इसका मफहूम पढ़िए। भगवान श्री प्रारंभ कृष्ण में ही भगवान पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण शुरू में अर्जुन के नामुनासिब रवैये पर हैरान हुए थे और उन्होंने इस रहमदिली को गैर आरयाऊ वाला फाल कहा था। अब उन्होंने तफसीली तौर पर अर्जुन की नाम नेहात रहमदिली रहम के खिलाफ अपने बयान को साबित किया। तो वही बात है कि रहमदिली उसकी जो है वो नाम नेहात थी और अर्जुन को वो कायर कहेंगे। अब 37वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हतोवा प्राप्यसि, ये भी इसी दूसरे वजह का काट है। हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर जीत गए तो हुकूमत करोगे इस जमीन के ऊपर। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए उठो कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, बस यकीनी तौर पर लड़ाई कर लड़ो।
अर्जुन ने एक ये कारण भी दिया था, पता नहीं कौन जीतेगा, वो सस्पेंस में था। भगवान कह रहे हैं तुम हारे या मारे गए फिर भी स्वर्ग में जाओगे, और जीते तो हुकूमत करोगे। दोनों बातों में आपका फायदा ही है, इसलिए लड़ाई करनी चाहिए। क्या प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, पढ़िए मफहूम में। अगरचे अर्जुन की तरफ विजय यकीनी नहीं थी, फिर भी उन्हें लड़ना होगा, क्योंकि लड़ाई में मारे जाने के बाद ही वो स्वर्ग को पा सकेगा। तो इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ से आपको फायदा है। लड़ोगे तो जीतोगे तो हुकूमत मिलेगी, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, कोई फर्क नहीं, आपको नुकसान कहीं भी नहीं। अब इस सेक्शन का आखिरी श्लोक है जो तीसरी वजह का काट है। तीसरी वजह को भगवान काट रहे। तीसरी वजह क्या है? पाप। सुखे दुखे सवे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखो पहले के सुख हो या दुख हो, दोनों में बराबर रहो। फायदा हो या नुकसान हो, दोनों में बराबर रहो। हारो या जीतो, उसमें बराबर रहो। और इनमें ततो युद्धा या युजस्व, अब तुम लड़ाई करो। नैवम पापम, और तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। तुमने कहा था मारने से पाप लगेगा, मैं कहता हूं हारो या जीतो, सुख हो या दुख हो, फायदा हो या नुकसान हो, तुम लड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। ये इस श्लोक का मतलब है। तैतीसवें श्लोक में भगवान ने कहा कि आप अपना फर्ज पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे को पाप लगेगा। अर्जुन फिर भी कह रहा है, अरे मैं ये ब्राह्मण को मारूंगा, द्रोणाचार्य को या गुरु को मारूंगा तो पाप तो लगेगा ना, क्योंकि मैं तो एक हुकूमत हासिल करने के लिए इनको मार रहा हूं। भगवान कहते ये बात नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा उनको मारने से। आप अगर उनको मारेंगे तो भी वो मुक्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक का मतलब है। अगर आप समभाव से लड़ाई करोगे, अब जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हो, हारने के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, सुख के लिए नहीं लड़ रहे हो, दुख के लिए नहीं लड़ रहे हो, फायदे नुकसान के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब तो सीधा ही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम लड़ाई करो, लड़ने के लिए सिर्फ, क्योंकि भगवान की ये ख्वाहिश थी कि लड़ाई हो। या सुख दुख का कोई, सुख और दुख का कोई वजह नहीं है, और ना ही कोई फायदे नुकसान की बात है, ना हार जीत की बात है। जो कार्य कृष्ण भावना में किया जाता है उसमें ये नहीं देखा जाता। सब कुछ कृष्ण के अलौकिक चेतना में किया जाता है, और जब ऐसे कृष्ण के लिए कार्य किया जाता है तो उसका कभी भी कोई मादी फल नहीं मिलता है, उसको कुछ भोगना नहीं पड़ता है, सुख या दुख। बल्कि इसकी जगह पे अगर कोई अपने हवासों के खुशी के लिए काम करता है, चाहे वो सतोगुण में हो या रजोगुण में हो, फिर भी उसको बुरा या अच्छा नतीजा मिलेगा। परंतु बल्कि भगवान के लिए करेगा तो कोई बुरा या अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। जो अपने सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर कर देते हैं कृष्ण भावना में, उनको उसके ऊपर किसी का भी कर्ज नहीं रहता है। और यहाँ फिर वही श्लोक लिखा है जो एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं, देवर्षि भूतात्म निर्णाम ऋषि नाम, ये श्लोक लिखा हुआ है। यहाँ हमारा ये सेक्शन पूरा हुआ।
अब चौथा सेक्शन शुरू हो रहा है दूसरे अध्याय का, बुद्धि योग निष्काम कर्म योग, ये 39 से 53 तक। इसका हम एक ही श्लोक आज पढ़ेंगे। मेरे को या दूसरे लोग बैठे हुए हैं बेचारे, वो कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं हमारे क्लास की वजह से। तो आइए, एषाते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वयं शृणो बुधया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रास्यसि। अब यहाँ ये श्लोक में भगवान कहते हैं, अभी तक अर्जुन आपको मैंने सांख्य योग से शिक्षा दी। कौन से योग से शिक्षा दी? सांख्य योग से। इसकी माना क्या है, कोई आप में से बताए मुझे। सांख्य योग किसको कहते हैं? एक चीज से दूसरी चीज को अलग अलग करके बताना। किसको? एक चीज से दूसरी चीज को अलग अलग करके बताना, शरीर से आत्मा को अलग अलग करके बताना। जैसे बिल्कुल सही है। डिटेल से समझाना प्रभु, डिटेल से, तफसील से समझाना। सांख्य का मतलब है, वैसे सांख्य शब्द का मतलब है गिनना। जैसे हमारी माला में गिनने की जो छोटी माला है उसको कहते हैं संख्या। संख्या। गिनने का मतलब हिसाब किताब करके कौन सी चीज मादी है और कौन सी चीज रूहानी है, इसको अलग अलग करके समझना, इसको सांख्या कहते हैं। और जब ये भगवान के संबंध, भगवान के रिश्ते में होता है तो इसको सांख्य योग कहते हैं। तो अभी तक भगवान ने मादी शरीर जिस्म को और जो रूहानी आत्मा है उससे अलग करके समझाया, अलग अलग नुक्ते नजर से। अब भगवान दूसरा मजमून उठा रहे हैं, बुद्ध, उसका नाम है बुद्धि योग। और कहते हैं अर्जुन, बुद्धि योग के बारे में अब सुनो। तुम पार्थ अगर बुद्धि योग में खड़े होकर कर्म करोगे तो बंधन में नहीं पड़ोगे। तो बुद्धि योग के प्रभुपाद जी ज्यादातर माना लिखते हैं भक्ति। दूसरी जगह पे बुद्धि योग का माना होगी भक्ति। बल्कि यहां जो इस हिस्से में बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग। और दोनों में खास फर्क नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं इसका मफहूम। इस श्लोक से भगवान ने जो अभी तक आत्मा के ज्ञान का जो मजमून उठाया था उसको पूरा कर लिया। सांख्य का मतलब है चीजों का सही इल्म, उसको कहते हैं वस्तु तत्वम। वस्तु का मतलब चीजें, तत्वम का मतलब उसका सही इल्म। सम जो शब्द है, सम, उसका मतलब अच्छी तरह से। और ख्याति, सांख्य ख्याति मतलब जाहिर हो जाए, अच्छी तरह से जाहिर हो जाए कौन सी चीज क्या है। सही जानकारी के रास्ते को सांख्य कहते हैं। इसका मतलब अभी तक भगवान ने ज्ञान, आत्मज्ञान का सही रास्ता बताया। अब भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखेंगे आगे, अब बुद्धि में भक्ति अगर आ जाए, उसकी बात कर रहे हैं। अकुल में भक्ति हो, भक्ति योग को अगर अकल के साथ मिलाओगे तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। अब निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बोलने जा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन ने कहा था मैं लड़ूंगा नहीं,
ये अर्जुन का जो फैसला था ये किसके कौन से आधार पे था? अर्जुन के न लड़ने का फैसला किसके ऊपर आधारित था? रहमदिली के कारण से था। नहीं, प्रभुपाद ने लिखा है और कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है। प्रभुपाद का मफहम का पहली लाइन पढ़ो। नरोगति। हाँ जी, अर्जुन की युद्ध ना करने की तजवीज इंद्रिय तृप्ति पर मुबनी थी। हाँ, इंद्रिय तृप्ति पर। इंद्रिय तृप्ति का मतलब हवासों की खुशी के, हवासों की खुशी के लिए। अब दूसरी लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, अपने अहम फर्ज को भूलकर वो नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि रिश्तेदारों को मारने से, खानदान वालों को मारेगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगा। उसको जो हुकूमत मिलेगी उनको उनके ऊपर फतेह, अपने भाइयों के ऊपर फतेह हासिल करके धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उससे भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये दोनों जो उसूल हैं ये इंद्रिय तृप्ति के ऊपर टिके हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये जिस्मों को मारना चाहे दादा को हो या गुरु का हो, तो इनकी आत्मा थोड़ी मरती है। और फिर भगवान ने सांख्या दर्शन से हर व्यक्ति, जीव है एक फर्द है, हर एक अलग अलग फर्द है, भगवान भी एक अलग फर्द है। अब प्रभुपाद जी एक बात हमको यहाँ साफ कर रहे हैं। हम जब संख्या का बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एक कपिल है उसकी संख्या है, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है। ये उस वाला सांख्य नहीं है। अर्जुन ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है और उसका शरण ले लिया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में कर्म करना सिखा रहे हैं। तो दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि भक्ति योग में कैसे काम किया जाता है, और भक्ति योग में काम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, भगवान की खुशी के लिए होता है। दुनिया में काम हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, भक्ति में हमारे को काम करने चाहिए भगवान की खुशी के लिए। बुद्धि योग का जो बुद्धि योग का मजमून है उसको 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में खास करके बताया गया है। बुद्धि योग का वहां ज्यादा जिक्र आएगा। उसका माना ये है, भगवान जो हृदय में हमारे दिल में परमात्मा है उसके साथ हमारा सीधा रिश्ता, उसको बुद्धि योग कहते हैं। और ये भक्ति से ही ऐसा रिश्ता होता है और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब जो कृष्ण शऊर में है, जो ठीक तरह से भक्ति में लगा है, वही बुद्धि योग में है। भगवान की विशेष खास रहम के कारण, इस विशेष कृपा के कारण वही बुद्धि योग के दर्जे पे पहुंचता है। इसलिए यहाँ जो बुद्धि योग का है वो भक्ति योग है। और जो सांख्य योग यहाँ कहा गया है वो नास्तिक सांख्य नहीं है, जो एक नकली कपिल ने कहा था। इसलिए हमारे को इस सांख्य को नकली कपिल, नास्तिक कपिल वाला सांख्य नहीं समझना चाहिए। उस वक्त तो उस कपिल का कोई वजूद ही नहीं था, और भगवान
ऐसे नास्तिक की बात करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान श्री कृष्ण को। असली सांख्य फिलॉसफी भागवत में कपिल देव ने दी है, जो देवहूति का पुत्र है। फिर भी उस भी सांख्य का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सांख्य का मतलब है आत्मा और जिस्म को अलग अलग करके समझना। अब भगवान उसको बुद्धि योग से समझाना चाह रहे हैं। तो भगवान कपिल देव का सांख्य भागवत का और श्री कृष्ण का सांख्य दोनों एक ही है, और ये दोनों भक्ति योग है। अभी 40वां श्लोक पढ़ के हम छोड़ते हैं। 40वें श्लोक से आपको कुछ एक सवाल जवाब करने हैं। नेहाभिकरम नाशो अस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पहली लाइन जो है नेहाभिकरम नाशो अस्ति, जो बुद्धि योग में काम किया जाएगा, भक्ति में काम किया जाएगा, वो किया हुआ काम कभी भी नाश नहीं होगा। पृथ्व्याय न विद्यते, वो दूसरे जन्म में भी उतरा का उतरा रहेगा। आपने 10% किया है तो दूसरे जन्म में 11% से शुरू करना पड़ेगा, वो खत्म नहीं होगा। स्वल्पमस्य धर्मस्य, इस बुद्धि योग वाला धर्म का पालन अगर थोड़ा भी करोगे तो बड़े से बड़े भय से बचा लेगा। जैसे अजामिल ने सिर्फ अपने बेटे नारायण का नाम लिया तो जमदूतों से बच गया, ये इसमें मिसाल आएगा। इसके ऊपर आप बैठ के आज बाकी जो 15 मिनट है, आप इस श्लोक का मफहूम पढ़िए और उसमें से ये नतीजा निकालिए कि इसमें भगवान कौन से योग की बात कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति योग का श्लोक है। कृष्ण शौर में कार्य काम, कृष्ण के फायदे के लिए काम, और जिसमें कोई हमारे को अपने हवासों की खुशी का कुछ भी वापसी में ख्वाहिश नहीं है, वो सबसे आला किस्म का रूहानी दर्जे का काम है। और ये काम थोड़ा भी किया जाए तो कोई रुकावट नहीं है, और थोड़ा भी किया है तो कभी खत्म नहीं होता है। दुनिया में कोई काम करते हैं, अगर पूरा नहीं करेंगे, आधा छोड़ेंगे तो हमेशा नाकामयाब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कृष्ण शौर में काम किया जाएगा तो वो सदा रहने वाला है, उसका असर कभी खत्म नहीं होता है। काम जो थोड़ा भी करने वाला है उसको कोई नुकसान नहीं है, भले कृष्ण शौर में अधूरा काम क्यों न किया हो। 1% भी अगर कृष्ण जो शौर में काम किया हो तो उसका नतीजा सदा के लिए रहेगा। दूसरे जन्म में वो 2% से काम शुरू करेगा, जबकि इसको अगर देखा जाए कि मादी काम का जब तक 100% पूरा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा, कोई कामयाबी नहीं होगी। और जो हमारे जिस्म से काम होते हैं उनका फायदा जिस्म के साथ भी खत्म हो जाता है। बल्कि कृष्ण भावना शौर में किया हुआ काम शरीर के साथ खत्म नहीं होता है, वो दूसरे शरीर में भी हमारे साथ चलता है। कम से कम दूसरा उसको इंसान का जन्म मिलेगा, ये तो यकीन है, और किसी अच्छे खानदानी ब्राह्मण के घर में मिलेगा या किसी बहुत ज्यादा शाहूकार के खानदान में मिलेगा, और फिर उसको वहां से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
ये है कृष्ण भावना में, कृष्ण शौर में काम करने का आला नमूना। तो यहाँ तक आज हम पढ़ रहे हैं, और कल भी हम कहीं ट्रेवल करके भगवान करके पहुंच जाएंगे तो आपको समाचार देंगे। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। अभी आपका कोई सवाल है तो पूछिए। तो अब ये 52 श्लोक तक चलेगा। बुद्धि योग के, ये भक्ति योग है, खास करके ये भक्ति योग है, क्योंकि जो तीनों गुणों से परे कर्म होते हैं वो दूसरे जन्म तक चलते हैं। सिर्फ भक्ति के कर्म ही दूसरे जन्म में चलते हैं। इसलिए ये श्लोक शुद्ध भक्ति का श्लोक है। और कोई सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए, 53 दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु, सवाल टॉपिक से थोड़ा हटके है। आपने जैसे भी बताया ना मुझे कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन, जो कर रहे हैं तो वो उसका अगला जन्म, जैसे आपने कहा कि मनुष्य का मिलेगा ताकि वो वहां से भक्ति कंटिन्यू कर सके। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि मतलब अंतिम समय जैसे मरने का तो उसको हमारी जैसी इच्छा होगी, अगला जन्म हमारा आपका वैसा आवाज होगा। कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है। आप क्या कह रहे हो? मैं सुन नहीं रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, अब आ रही है? अब थोड़ी आ रही है, फिर कट जा रही है। बोलिए। प्रभु, जैसे अभी आपने बताया ना कि जो कृष्ण कॉन्शियस में हम काम करते हैं तो हमें जैसे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है ताकि हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा है कि हमारी मतलब जैसे मृत्यु का समय आता है उस वक्त जैसी हमारी इच्छा होगी हमारी, तो हमारा अगला जन्म ऐसा होगा। अरे हमारी आखिरी इच्छा सारी उम्र जो काम करेंगे उसके मुताबिक होगी। अगर आखिरी में भगवान का नाम याद आ जाएगा तो बच जाएंगे। ये दो लाइनें लिखी हैं, इंसान का जन्म मिलेगा अच्छे ब्राह्मण के घर में, शाहूकार के। ये 6ठे अध्याय के श्लोक है। ये 6ठे अध्याय के श्लोक है। योग भ्रष्टो अभिजायते इसको कहते हैं। जो योग में है, जो पूरी तरह से कामयाब नहीं होता है, उसका क्या नतीजा है, वो 2 श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ लिखे हैं। जो योग में नाकामयाब रहता है उसका क्या होता है, उसके लिए लिखा है। कोई थोड़ी देर के बाद योग को छोड़ता है, कोई बहुत देर के बाद छोड़ता है, उनको क्या नतीजा मिलता है, वहां यहाँ बयान किया गया है। ज्यादा देर के बाद योग को छोड़ता है वो ब्राह्मण के घर में, आचार्य के घर में जन्म लेता है। जो थोड़ा करके छोड़ता है वो धनी सेठ के घर में जन्म लेता है। ये आएगा 6ठे अध्याय में। और जो अंत समय हमारा ख्याल है ये 8वें अध्याय में आएगा। जी बिल्कुल, 8वें अध्याय में आएगा। जी जी प्रभु, यम यम वापि सुमरणम भावम तजयन्ते अन्ते कलेवरम। ये 8वें अध्याय की बात है। हाँ जी, आपका हाथ ऊपर है। रुक्मणी पति क्या बोल रहे हैं? क्या प्रश्न है आपका दास? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नास्तिक कपिल के विषय में थोड़ा बताइए, कौन थे, क्या था, इनका फलसफा क्या था? मुझे नास्तिक कपिल कौन है मालूम नहीं, लेकिन उसका फलसफा ये है कि भगवान है ही नहीं। हाँ, कोई आत्मा भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ऐसा कुछ लिखा है उसने। आप ढूंढिए नास्तिक कपिल का कहीं जिक्र मिले तो। हमको तो नहीं मिला है। जी प्रभु जी। बल्कि कोई नास्तिक कपिल है जरूर, जो नकली कपिल है, इसलिए असली कपिल की बात भागवत में है। उसको प्रभुपाद जी कहते हैं वो सही है, बाइख्तियार है। नकली कपिल जो केवल इंद्रिय तृप्ति की बात करता है संख्या में, वो हम कबूल नहीं करते। आप ढूंढिएगा, कोई मिल जाए तो कहीं कपिल का संख्या कौन सा है नास्तिक कपिल। जी प्रभु जी, ढूंढते हैं। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु, यहाँ 2.40 से मेरा क्वेश्चन है कि कृष्ण भावना में कर्म करते हैं तो हमारा कोई लाभ नहीं है। आपका आवाज कट गया। बोलिए। हाँ, क्या हुआ?
दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भगवान ने बताया कि यहाँ आप थोड़ा भी काम करते हो तो आपका लॉस नहीं है, मतलब इसी मार्ग में थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो 5%, 10%, 20% या 40%, तो टिल द एंड अगर ये 10,000 का जो गोल्डन टाइम पीरियड है तो उसके बाद अगर हम कोई जन्म लेता है 40% या 50% से, तो उस टाइम तो परिवार के शास्त्र नहीं होंगे और भक्ति। आप 10,000 साल के बाद क्यों वापस आना चाहोगे? उससे पहले कि आपको धाम नहीं जाओगे? जो है तो 10,000 साल तक अभी रहने का इच्छा है क्या? आपका ख्वाहिश है क्या? दस 10,000 साल तक काय के लिए रहोगे? 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु का है, जो ये सुनहरी टाइम है, इसी के अंदर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाओ, उसके बाद रहने की क्या जरूरत क्या है? ये कानून भक्ति का सदा के लिए है। हमारी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मूलचंद जी। प्रभु नेटवर्क का इश्यू है, मैं वीडियो ऑफ करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी जन्म में ही भगवान को प्राप्त करना चाहिए। मैंने ऐसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन से लेकर तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है ना। जब हमको 10,000 साल के बाद रहना ही है तो क्वेश्चन क्या करना है? जो रहेंगे वो भोगेंगे, जो उनको मिलेगा वो देखेंगे। उस वक्त दूसरा तब भी नाश नहीं होगा। या दूसरा शिला प्रभु का जो पर्पट है कि अपना अमीर खानदान में जो है वो पैदा होगा। ये छठे अध्याय में बात करेंगे। अभी काहे के लिए पहले भाग रहे हो? दूसरा ही पूरा नहीं हुआ है। ये जब छठा अध्याय आएगा तब बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सारे मुश्किल में पड़ जाओगे। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। अच्छा, दूसरी बात तो रहे ना कि ओपन बुक से क्वेश्चन नंबर 40